हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं नफ़रत से मोहब्बत भाग 12। इससे पहले इस कहानी के 11 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सब ने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, अब तक आप सब ने पढ़ा था। अचंत ने अभी इतना ही कहा था कि तभी शालिनी जी ने भी गुस्से से एक जोरदार थप्पड़ खींचकर उसके गाल पर मारा और फिर चीखते हुए बोलती है कि चुप, एकदम से चुप, बहुत हो गया है तेरा। लेकिन अब तू अगर गलती से भी खनक के करीब गया न तो फिर मैं याद दिला दूंगी तुझे कि मैं भी तेरी माँ हूँ, समझा तू। इतना बोलकर शालिनी जी काफी ज्यादा गुस्से से अचंत के कमरे की तरफ चल जाती हैं और फिर अचंत, जो कि आंखें फाड़े बस अपनी माँ की तरफ ही देख रहा था। इतना आप देख चुके थे, अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। इधर अचंत का क्रोध एकदम से बढ़ गया था। वो भी चिल्लाकर गुस्से से बोलता है कि क्यों क्यों मेरी खुशी नहीं देख सकती हैं आप? क्यों नहीं देख सकती हैं मुझे खुश? मुझे मेरी खनक चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मेरी खनक। इतना बोलकर वो भी अपने मेंशन से बाहर निकल जाता है। इधर खनक की आंखें जब खुलती हैं तो वो धीरे धीरे उठने लगती है, लेकिन वो एकदम से उठ नहीं पा रही थी। उसकी पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो अच्छे से उठ भी नहीं पा रही थी कि तभी वो एकदम से उठने लगी। लेकिन जैसे ही उसने अपना पहला कदम जमीन पर रखा, वो एकदम से लड़खड़ा कर गिर जाती है। उसकी आंखों से आंसू एकदम से गिरने लगते हैं क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो रोते हुए बोलती है कि मम्मा, मम्मा कहाँ पर हो आप? स्वीटी थी, पापा। उसने खुद को बेड शीट से पूरी तरह से कवर किया हुआ था। वो कैसे भी सरकते हुए अब सीधा वॉशरूम के अंदर जाती है और फिर वॉशरूम में बाथ टब में गर्म पानी भरकर उसमें आराम से लेट जाती है। उसे थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा था और इधर तभी रूम में शालिनी जी आती हैं और रूम और बेड की हालत देखकर शालिनी जी की आंखें भी एकदम से भर आ रही थी। उन्हें भी अपने ऊपर थोड़ा थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था। वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए ऊपर देखते हुए बोलती हैं कि आज मैं पछता रही हूँ, बहुत ज़्यादा पछता रही हूँ। क्यों दिया है मुझे आपने बेटा? कोई उम्मीद की किरण दिखी थी मुझे खनक के अंदर कि मेरे बेटे को वो वापस ले आएगी, वो भी आपने बुझा दी। क्यों किया है आपने ऐसा? शालिनी ये सब कुछ बोले रही थी और तभी वॉशरूम का गेट एकदम से खुलता है। शालिनी जी ने देखा तो खनक एक नॉर्मल सा पिंक कलर का पटियाला सूट पहनकर धीरे से बाहर आ रही थी। खनक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसका चेहरा अभी भी चमक रहा था, लेकिन उसकी खूबसूरती चेहरे पर एकदम से रौनक बुझ चुकी थी। खनक को देखते हुए शालिनी जी बोलती हैं कि लगता है कि अब थोड़ी सी उम्मीद बाकी है मेरे शंकर जी। इधर खनक की नज़र जब शालिनी जी पर पड़ती है तो वो भी वहाँ से जाने लगी और उसकी नज़र एकदम से झुकी हुई थी। लेकिन तभी शालिनी जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर बिस्तर पे लाकर बैठा दिया और फिर खुद भी उसके पास आकर बैठ जाती हैं और एक नौकर से हल्दी वाला दूध लाने को बोलकर खनक की तरफ देखते हुए बोलती हैं कि मुझे पता है कि क्या किया है अचंत ने तुम्हारे साथ। मैं सब कुछ जानती हूँ, बहुत गलत किया है उसने, बहुत ज़्यादा गलत। मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए। मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ अपनी बेटी की तरफ से। मुझे पता है कि माफ़ी शब्द बहुत ही ज़्यादा छोटा है इस गलती के लिए, लेकिन क्या करूँ, अचंत की आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है मैंने, बहुत ज़्यादा प्यार देखा है। खनक भी एकदम बेजान सी बिस्तर पर बैठी हुई थी और वो सामने देखते हुए बोलती है कि आपके बेटे ने जो कुछ भी किया है ना, उसे मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगी, कभी भी नहीं। और आप माफ़ी मत मांगिए, क्योंकि कुछ गलतियों की कभी भी माफ़ी नहीं होती है। मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया है उन्होंने उन्होंने मेरी मजबूरी का पूरा पूरा फ़ायदा उठाया है और मेरे साथ जो कुछ भी किया है ना, उसके लिए मैं कभी भी उन्हें माफ़ नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। यह सुनकर तो शालिनी जी भी हाथ जोड़कर बोलती हैं कि तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो कनक, प्लीज़ प्लीज़ मेरे बेटे को अंधेरे से खींच लाओ, प्लीज़ मेरे बेटे का प्यार अपना लो तुम। वो तुमसे शादी करना चाहता है, वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, प्लीज़ प्लीज़ उसके अंदर का इंसान जगा दो खनक। एक तुम ही हो जो ऐसा कर सकती हो। उसकी हैवानियत तो सिर्फ और सिर्फ तुम ही ख़त्म कर सकती हो। मेरे बेटे से प्यार कर लो, मेरे अचंत को अपना लो तुम, प्लीज़ प्लीज़ खनक मेरी बात मान लो। ये सुनकर तो खनक हैरानी भरी नज़रों से शालिनी जी की तरफ देखते हुए बोलती है कि वाह क्या बात है, आपके बेटे ने मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा और आप कह रही हैं कि मैं आपके बेटे से प्यार कर लूं, आपके बेटे को अपना लूं। मैं नफरत करती हूं अचंत सिंह शेखावत से, नफरत, और हमेशा नफरत करूंगी उससे। आपका बेटा प्यार करता ना मुझसे तो शायद अब उसे जलना होगा, मेरे प्यार में हर दिन हर पल जलना होगा उसे मेरे प्यार में। इतना बोलकर उसने भी अपना चेहरा दूसरी तरफ लिया और बोलती है कि मुझे अब किसी से भी कोई बात नहीं करनी है। ये सुनकर तो शालिनी जी भी एकदम से निराश हो गई और फिर वो भी खनक के कमरे से बाहर आ जाती हैं। शालिनी जी के जाते ही खनक ने भी जल्दी से अचंत का फ़ोन जो उसने चुराया था
जल्दी से लेकर स्वीटी के पास कॉल किया और फिर धीमी आवाज़ में बोलती है कि दी दी आप प्लीज़ बिना किसी को बोले यहाँ पर आ जाओ और मुझे यहाँ से लेकर जाओ, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचा लो दी। इतना बोलकर खनक ने भी जल्दी से कॉल को कट कर दिया और फिर इधर अचंत भी अपने फ़ोन को देखने के लिए घर में वापस आया तो शालिनी जी वहाँ से जा रही थी, लेकिन अचंत की तरफ देखकर एकदम से रुक जाती हैं और बोलती है कि तूने जो कुछ भी किया है ना उसके साथ खनक तेरी शक्ल भी नहीं देखेगी, कभी माफ़ नहीं करेगी वो तुझे, समझा। तो ये सुनकर अचंत ने भी अपना चेहरा दूसरी तरफ गुस्से से कर लिया और अकड़ के साथ बोलता है कि उसके पास मेरे अलावा कोई भी विकल्प नहीं है, कोई भी विकल्प नहीं। आपको मेरी टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको मेरे बारे में सोचने की। इतना बोलकर वो भी अपने कमरे के अंदर आया तो देखा कि खनक अचंत की शर्ट पहन कर रखे थी, क्योंकि उसके कपड़े एकदम से ख़राब हो गए थे और जो भी अचंत ने उसके लिए रखा था वो सब बहुत ही ज़्यादा महंगा था। सिर्फ वही जो उसने अभी पहना हुआ था वही थोड़ा सा हल्का लग रहा था, लेकिन वो भी टेबल से लगकर पूरी तरह से हल्का हल्का फट चुका था। इसीलिए उसने अचंत की कमीज पहनी थी और फिर खुद को नीचे से ब्लैंकेट से कवर कर लिया था। अचंत खनक को देखे जा रहा था, उसकी नज़रें तो अभी खनक के ऊपर ही टिकी थी, क्योंकि वो शर्ट में अब और भी ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी लग रही थी और शर्ट के ऊपर के बटन खुले हुए थे जिससे खनक के क्लीवेज दिखाई दे रहे थे और अचंत की नज़रें तो अभी वहीं पर टिकी हुई थी। खनक की बॉडी में अपनी शर्ट देखकर अचंत के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो तंज भरी मुस्कुराहट के साथ उसे घूरने लगता है। फिर उसने साइड टेबल पर से एक चाकू ली और फिर अपनी शर्ट को कट कर निकाल दिया। ये देखकर तो खनक अब और भी ज़्यादा डर जाती है और फिर खुद अच्छे से कवर करने लगती है खुद को। तभी अचंत भी वैसे के वैसे ही शर्टलेस होकर खनक के पास आके बैठ जाता है। ये देखकर तो खनक भी थोड़ा सा डर जाती है और फिर खनक थोड़ा सा दूर हो जाती है कि तभी अचंत ने उसकी कमर से उसे पकड़कर अपने करीब खींच लिया और ये देखकर तो खनक अचंत को खुद से दूर करते हुए बहुत ही ज़्यादा गुस्से से बोलती है कि दूर रहिए मुझसे, आप, घिन आती है मुझे आपसे, छोड़ दीजिए मुझे। ये सुनकर तो अचंत भी एकदम से मुस्कुरा देता है और बोलता है कि तो मुझे तो बस मेरी शर्ट चाहिए जो इस वक्त तुमने पहन के रखी है ना, मुझे ये शर्ट दे दो। ये सुनकर तो खनक काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बोलती है कि मेरे कपड़े नहीं है मेरे पास, आपने मेरे कपड़ों को फाड़ दिया है और आज आपकी इस टेबल ने मेरे कपड़ों को फाड़ दिया है। ये सुनकर तो अचंत भी अब खनक के चेहरे पर अपनी उंगलियों को फेरते हुए बहुत ही रोमांटिक आवाज़ में बोलता है कि स्वीट हार्ट, बहाने मत बनाओ, क्योंकि मैंने क्लोजेट भर के रखा हुआ है तुम्हारे लिए, तुम्हारे कपड़े, ये बोलो ना कि मुझे मिस कर रही थी तुम, इसीलिए तुमने मेरी शर्ट पहन ली। ये सुनकर तो खनक तिरछी नज़रों से अचंत की तरफ देखते हुए गुस्से से बोलती है कि हाँ हाँ, जिसने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी है उसको तो मैं मिस ही करूँगी ना, उसे कैसे भूल सकती हूँ मैं। अब अचंत को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, मगर फिर भी वो अपने दिल के दर्द को छिपाते हुए बोलता है कि चलो मेरी शर्ट मुझे वापस करो अभी के अभी, लाओ मेरी शर्ट। ये सुनकर तो खनक ने भी अब अचंत को घूर कर देखा और फिर गुस्से से बोलती है कि आपके पास यही एक शर्ट है क्या जो पूरा क्लोजेट भरा पड़ा है ना, जाइए जाइए और पहन लीजिए ना अपने कपड़े जाकर। ये सुनकर तो अचंत ने भी एक ही झटके में खनक की अपनी तरफ खींचा और उसकी शर्ट के बटन खोलने लगता है। ये देखकर तो अब खनक भी जल्दी से पीछे हो गई और फिर उसकी आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं और वो धीरे धीरे रोने लगती है। वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोलती है कि कितना बेइज्जत करेंगे आप मुझे, कितना बेइज्जत करेंगे और कितना रह गया है। ये सुनकर तो अचंत भी अब खनक की तरफ देखने लगा और फिर इधर स्वीटी भी एएसएस के मेंशन में पहुंच गई थी और तभी अगस्त भी वहां पर आ गया था। स्वीटी को अचंत के गार्ड अंदर नहीं जाने दे रहे थे और ये देखकर स्वीटी ने भी अपने पास से एक बंदूक निकाली और फिर गार्ड्स के ऊपर पॉइंट करके बहुत ही गुस्से से बोलती है कि अगर मुझे जाने नहीं दिया ना तो सच कहती हूँ तुम्हारे चीफ से पहले मैं तुम सबको अभी के अभी यहाँ पर मार के तब अंदर जाऊंगी। यह सुनकर तो सभी खड़े हुए गार्ड एकदम से हैरान हो गए थे, क्योंकि कोई भी स्वीटी को मार नहीं सकता था, क्योंकि सब अच्छे से जानते थे कि स्वीटी खनक की बहन है और सब एकदम से अब पीछे हो जाते हैं और स्वीटी भी बिना किसी की तरफ देखे चुपचाप से अंदर चली गई और ये सब अगस्त देख रहा था। फिर वो गार्ड्स के पास आया और बोलता है कि वाह क्या बात है, मतलब मेरी स्वीटी ने तुम सब की बोलती बंद कर दी, तुम सबको भी डरा दिया मेरी स्वीट हार्ट ने। फिर वो भी अपने मन में बहुत ही तंज भरी मुस्कुराहट के साथ बोलता है कि यार तुम तो दिन पर दिन डेंजरस होती जा रही हो, ऐसा चलता रहा तो शायद मेरे हाथ से निकल जाओगी। इतना बोलकर वो भी अब स्वीटी के पीछे पीछे अंदर की तरफ चला गया। इधर स्वीटी भी सीधा दरवाज़ा खोलकर रूम के अंदर आ गई तो उसने देखा खनक की आंखों से आंसू गिर रहे थे, वो भी अपनी शर्ट के बटन को खोल रही थी। ये देखकर तो स्वीटी अब जल्दी से खनक के पास आ गई
और ऐसे स्वीटी को वहाँ पर देखकर अचंत एकदम से शॉक्ड हो जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से से उसे घूर रहा था और तभी स्वीटी बोलती है कि मैं आ गई हूँ खनक, मैं आ गई हूँ तुझे बचाने के लिए। और फिर स्वीटी ने भी खनक को उसके कपड़े दिए और सीधा वॉशरूम के अंदर भेज दिया और फिर खुद अचंत के सामने गुस्से से आकर खड़ी होकर बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है अचंत सिंह शेखावत, तुमने जो कुछ भी मेरी बहन खनक के साथ किया है उसके बाद भी तुम खनक को पालोगे, उसका प्यार तुम्हें मिल जाएगा? कभी नहीं, खनक तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगी। मिली थी मुझे शालिनी सिंह शेखावत बता रही थी कि किस तरह से तुम खनक के लिए पूरी तरह से पागल हो चुके हो, कितना ज़्यादा पागल हो गए हो तुम उसके लिए। लेकिन मैं भी तुमसे वादा करती हूँ कि खनक तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं। ये सुनकर तो अचंत का क्रोध एकदम से बढ़ गया और उसकी नसें एकदम से तन जाती हैं। वो स्वीटी की तरफ धीरे धीरे बढ़ ही रहा था कि तभी खनक चेंज करके बाहर आ जाती है और फिर अचंत की शर्ट उसके ऊपर फेंकते हुए गुस्से से बोलती है कि जा रही हूँ मैं और हमेशा याद रखूंगी तुमने जो मेरे साथ किया है, समझे तुम अचंत सिंह शेखावत। इतना बोलकर अब खनक भी वहां से जाने लगी कि तभी अचंत उसके सामने आ गया और बोलता है कि तुम कहीं नहीं जाओगी, कहीं भी नहीं जाओगी तुम, मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना, एक पल भी नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना। और तभी अगस्त भी अचंत के पास आ गया और फिर स्वीटी की तरफ देखते हुए बोलता है कि स्वीटी मुझे तुमसे बात करनी है अभी के अभी। यह सुनकर तो खनक जोर से चिल्लाकर बोलती है कि दी नहीं जाएंगी आपके साथ कहीं भी। और तभी अचंत फिर से खनक के पास आने लगता है और बोलता है कि खनक, खनक तुम नहीं जानती हो कि तुम मेरे लिए क्या हो, तुम मेरे लिए बहुत कुछ हो, तुम कहीं भी नहीं जाओगी मुझे छोड़कर। अब तो मैं एक पल भी तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगा, नहीं रह पाऊंगा तुमसे दूर। खनक ने एक ही झटके में अचंत वाली चाकू ली और फिर अपने गले पर रखकर बोलती है कि अगर मेरे करीब आ गए ना तो फिर आपको नहीं पता है, ये अभी के अभी अपने गले पर चला दूंगी, अपना गला काट लूंगी मैं। ये सुनकर तो सब एकदम से घबरा गए और फिर खनक काफी ज्यादा गुस्से में बोलती है कि क्यों क्यों, अब क्या चाहिए आपको मुझसे? आपको तो जो करना था ना आप कर चुके हैं मेरे साथ, तो फिर अब आप मुझे क्यों अपने पास रखना चाहते हैं? नफरत करती हूँ मैं आपसे, नफरत, घिन आती है मुझे आपसे, आपकी शक्ल से, समझे? आप दूर रहिए मुझसे। सच में आपसे कभी प्यार नहीं करूंगी मैं, कभी भी नहीं कर सकती हूँ मैं अचंत सिंह शेखावत से प्यार। खनक ये सब कुछ चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी और उसका दर्द उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। फिर स्वीटी ने भी उसका हाथ पकड़ा और फिर वहां से लेकर बाहर की तरफ चली गई। खनक के जाने के बाद अचंत वहीं पर घुटनों के बल बैठ गया और फिर उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो शर्ट को अपने सीने से लगाए हुए था जो कि खनक ने अभी पहना हुआ था। वो थोड़ा सा दर्द में बोलता है कि खनक, खनक प्लीज मेरे पास आ जाओ, नहीं रह पाऊंगा मैं तुम्हारे बिना। और तभी अगस्त ने भी उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और तंज भरी मुस्कुराहट के साथ बोलता है कि यार माफिया किंग है तू और तू इतनी जल्दी हार मान जाएगा क्या? अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ। अभी तो हमें हमारा टशन दिखाना है, तू ना एकदम से शांत रहे, ऐसा कुछ भी कर कि खनक को तेरे पास आना ही पड़े, उसके पास कोई ऑप्शन ही ना रह जाए तेरे सिवा, समझा? तू तुझे ऐसे हार मानता हुआ नहीं देख सकता हूँ मैं। अगस्त की बातों पर अचंत ने एक नजर खनक को जाते हुए देखा और फिर शर्ट को पहनकर अपनी आंखें बंद करके खनक की खुशबू को फील करते हुए बोलता है कि वो आएगी मेरे पास, जरूर आएगी, मैं नहीं रहूंगा खनक के बिना, उसे मेरे पास आना ही पड़ेगा, वो मुझसे प्यार करेगी, जरूर करेगी वो मुझसे प्यार। इतना बोलकर अचंत ने भी अपनी आंखें खोली और फिर शैतान मुस्कुराहट के साथ अगस्त की तरफ देखकर बोलता है, खेल बना दो खनक के घर वालों की लाइफ को, एकदम से नष्ट कर दो उसके घर वालों की लाइफ को। ये सुनकर तो अगस्त भी मुस्कुरा देता है और फिर अपने मन ही मन बोलता है कि अब आएगा मजा, अब होगा एक तीर से दो शिकार। फिर वो अचंत की तरफ देखता है और एक नज़र देखकर बोलता है कि मुझे एएसएस का साथ देना ही होगा, क्योंकि मुझे स्वीटी चाहिए किसी भी कीमत पर, क्योंकि अगर अचंत ये सब करेगा तो स्वीटी ऑटोमेटिक मेरे पास आएगी। इधर स्वीटी खनक को लेकर घर पहुंच गई थी। खनक ने किसी से कुछ भी नहीं कहा। शोभा जी, विद्या जी, रोहन, राहुल और सबसे ज्यादा क्रुश खनक को देखकर खुश हो गया था। सब बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। खनक और स्वीटी दोनों ही अपने रूम में आ गई थी, लेकिन स्वीटी को अभी भी बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि अब अगस्त न जाने क्या करेगा उसके साथ, क्योंकि गुस्से में स्वीटी ने दो बार अगस्त को पता नहीं क्या क्या बोल दिया था, उसके लिए क्या कुछ नहीं कर दिया था। लेकिन वो अगस्त के गुस्से को कॉलेज से जानती थी, उसे पता था कि अगस्त गुस्से में सब कुछ कर देता है। स्वीटी को ऐसे देखकर खनक उसके पास आती है और फिर उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोलती है कि देख क्या हुआ है आपको, क्या सोच रही हैं आप, कोई प्रॉब्लम है क्या? स्वीटी भी विंडो से सामने देखते हुए बोलती है कि यही यही कि क्या महादेव ने हमारी लाइफ में यही सब कुछ लिख दिया है क्या? क्या हम ऐसे ही जिंदगी भर परेशान रहेंगे? आखिर हमारी गलती क्या है? कब तक ये सब कुछ झेलना पड़ेगा हम दोनों को? कब तक हम खुद को बचाते रहेंगे?
कभी लड़ाई करके तो कभी रोकर, कभी चिल्लाकर। तो ऐसा कब तक चलेगा ऐसा खाना? क्या अब हमारी लाइफ में सुकून नहीं आएगा? क्या हम कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे क्या? ये सुनकर तो खनक की आंखों में भी अब हल्के हल्के से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि चाह कर वो अभी कितना भी कुछ छुपा ले, लेकिन अचंत ने जो कुछ भी उसके साथ किया था उसकी वजह से खनक भी अंदर से पूरी तरह से टूट गई थी। इधर दिल्ली में हुई घटना के बाद खनक के दिल में अचंत के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन गया था, लेकिन अचंत ने खुद ही उसे खत्म कर दिया था, क्योंकि जब से खनक को इसकी सच्चाई पता चली थी कि सारा चीज उसने ही कराया, उससे नफरत करने लगी। खनक और स्वीटी दोनों ही सोच में थी कि तभी बाहर से राहुल और रोहन दोनों की चीखने की आवाज आती है। यह सुनकर खनक और स्वीटी दोनों ही शॉक्ड हो जाती हैं और एक दूसरे को देखने लगती हैं, और फिर वो दोनों ही भागकर जल्दी से हॉल में आती हैं तो देखा कि जो आदमी अभी रोहन और राहुल को बेतहाशा पीट रहे थे, ये देखकर तो खनक और स्वीटी दोनों ही भागकर वहां पर आती हैं और चिल्लाकर बोलती हैं कि क्या हुआ है, क्या हुआ है, आप सब क्यों मार रहे हैं इन्हें, क्या किया है मेरे दोनों भाइयों ने? तभी उनमें से एक आदमी बोलता है कि इन दोनों ने हमसे पैसे लिए थे, जुआ खेला था और हार गए, तब से ही हमसे ये दोनों ही भाग रहे हैं और हमें हमारे पैसे नहीं दे रहे हैं, हमारे पैसे चाहिए हमें कुछ भी करके। ये सुनकर तो स्वीटी और खनक दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। वो रोहन और राहुल की तरफ देख रही थी कि तभी स्वीटी बोलती है कि शुक्र कीजिए माँ और बड़ी माँ का कि वो पापा और बड़े पापा के साथ कथा में गई हुई हैं, नहीं तो ये सब कुछ जानकर क्या बीत रही होती उन सब के ऊपर, क्या सोच रहे होते वो लोग, बहुत ज्यादा गलत काम करते हो आप लोग। तभी राहुल बोलता है कि नहीं स्वीटी, हमने पैसे दे दिए हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। खनक तंज भरी मुस्कुराहट के साथ बोलती है कि अब भी हम दोनों आप लोगों पर भरोसा कर ले। फिर वो आदमी की तरफ देखकर बोलती है कि कितने पैसे हुए हैं आपके, बताइए हमें। एक आदमी बोलता है कि 20 लाख। खनक बोलती है कि अभी तो मेरे पास नहीं है इतने सारे पैसे, लेकिन हाँ मैं आपको शाम तक पैसे जरूर दे दूंगी, अभी के लिए आप चले जाइए यहाँ से, मुझे अभी कॉलेज जाना है। ये सुनकर तो सब, और तभी एक आदमी बाहर गया और किसी से फोन पर बात करके अंदर आता है और खनक की तरफ अपना सर नीचे कर अपनी नजरें नीचे झुकाकर बोलता है कि जी हम तैयार हैं। इतना बोलकर सब वहां से चले गए, लेकिन स्वीटी को कुछ भी एकदम से समझ में नहीं आ रहा था, उसके अंदर कुछ था जो एकदम से खटक रहा था, लेकिन वो क्या था वो स्वीटी भी नहीं समझ पा रही थी। फिर खनक ने भी एक नजर स्वीटी की तरफ देखा और बोलती है कि दी कॉलेज जाना ही होगा मुझे, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, परीक्षा शुरू होने वाली है मेरी और मैं अपना जीवन तो नहीं छोड़ सकती हूँ ना, मैं अपना जीवन खराब नहीं कर सकती हूँ। इतना बोलकर उसने भी अपना बैग उठा लिया और फिर सीधा कॉलेज के लिए निकल जाती है। इधर स्वीटी ने भी एक नज़र अपने दोनों ही भाइयों को घूर कर देखा और फिर फर्स्ट एंड बॉक्स लाकर उन दोनों के सामने रख दिया और बोलती है कि खुद कर लीजिए, मैं आपकी पट्टी नहीं करने वाली, क्योंकि आप लोग अब इस लायक नहीं है कि आपके घाव पे नमक भी छिड़क दिया जाए, समझे आप। फिर उसने भी अपना पर्स उठा लिया और गुस्से से बोलती है कि मैं जा रही हूँ कुछ सब्जियां ले आने के लिए। इतना बोलकर स्वीटी भी अब मार्केट के लिए निकल जाती है और इधर अचंत जो कि रूम के पार्टनर से मिलने के लिए जा रहा था, तभी उसकी कार एकदम से खनक के कॉलेज के सामने से हो रही थी और तभी उसकी नज़र खनक के ऊपर पड़ती है, जो कि तन्वी और श्रेया से कुछ बातें कर रही थी और बहुत ही ज़्यादा बिजी लग रही थी। ये देखकर तो अचंत ने भी एक नज़र लकी की तरफ देखा और बोलता है कि रोम के पार्टनर्स को थोड़ा इंतज़ार कराओ, क्योंकि रोम से पहले रोमांस आता है। और फिर इधर कॉलेज से सब कोई जा रहे थे, लेकिन तन्वी और श्रेया खनक के साथ लाइब्रेरी में बैठी हुई थी, क्योंकि खनक को अपना प्रोजेक्ट पूरा करना था। कुछ वक्त बाद श्रेया धीरे से बोलती है कि यार मुझे घर जाना होगा, मम्मा बुला रही हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है ना उन्हें जब मैं घर लेट जाती हूँ। तो ये सुनकर तन्वी बोलती है कि तू जा, मैं हूँ ना खनक के साथ, तू आराम से जा। ये सुनकर तो श्रेया भी मुस्कुरा देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। कॉलेज में अब गार्ड के अलावा कोई भी नहीं था। खनक और तन्वी दोनों ही लाइब्रेरी में बैठी हुई अपना अपना काम कर रही थी। इधर स्वीटी भी मार्केट से सब सब्जियां ला चुकी थी, वो भी अपनी लिस्ट को देखते हुए बोलती है कि सब कुछ तो हो गया है, बस बड़े पापा के लिए एक सिरप लाना बाकी है। इतना बोलकर स्वीटी अब मेडिकल की तरफ जाने लगती है। मेडिकल रोड के दूसरी तरफ पे था। स्वीटी अभी वहां पर जा ही रही थी कि तभी उसके सामने एक वैन आकर रुक जाती है और किसी ने स्वीटी को वैन के अंदर खींच लिया और फिर वैन एकदम से बंद करके वहां से चला जाता है। स्वीटी ने भी सामने की तरफ देखा तो उसकी आंखें एकदम हैरानी से बड़ी हो गई थी। इधर तन्वी भी बहुत ही ज्यादा बोर हो रही थी लाइब्रेरी में बैठकर, लेकिन उसे खनक के साथ रहना था, क्योंकि उसे खनक के साथ बहुत ही ज्यादा बातें करनी थी, इसीलिए वो वहां पर ही बैठी रहती है कि तभी बाहर से कुछ आवाजें आती हैं। आवाज सुनकर तो तन्वी बोलती है कि तू बैठ, मैं देख कर आती हूँ कि कौन है। इतना बोलकर तन्वी ने भी अपने बालों के जूड़े को एकदम से कसा और फिर बाहर की तरफ देखने के लिए निकल जाती है। वो जैसे ही बाहर आई तो लकी ने उसके मुंह पर अपना हाथ रखा और खींच कर एक
क्लासरूम में लेकर आ गया। इधर खनक अभी भी आराम से पढ़ रही थी और अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रही थी। फिर वो बोलती है कि यार इसके लिए दूसरी बुक देख लेती हूँ मैं। इतना बोलकर खनक उठती है और फिर एक बुक देखने लगती है और तभी उसे अपनी कमर पर किसी का हाथ महसूस होता है। खनक ने भी पलट कर देखा तो सामने अचंत खड़ा हुआ था। अचंत को वहां पर देखकर खनक एकदम से गुस्सा आ जाती है। एकदम से उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी और फिर वो वहां से जाने लगी कि लेकिन तभी अचंत ने उसके अगल बगल दोनों ही हाथ रखकर उसे अपने बीचों में कर लिया। ये देखकर तो खनक ने भी अपना चेहरा दूसरी तरफ गुस्से से कर लिया, क्योंकि उसे इस वक्त अचंत पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और तभी अचंत ने भी उसे कमर से पकड़ा और फिर खुद से चिपका लिया और बोलता है कि क्या हुआ है, मुझे देखो ना, प्लीज देखो मुझे। खनक अभी भी अचंत की तरफ नहीं देख रही थी। अचंत ने भी अपने होठों को खनक के गाल के पास लेकर गया और फिर अचंत की गर्म सांसों को महसूस कर खनक की दिल की धड़कनें एकदम से तेज हो गई थी। उसकी दिल की धड़कनें ऊपर नीचे तेज के तेज भाग रही थी। अचंत भी ये सब कुछ अच्छे से समझ रहा था, लेकिन खनक को जाना तो था ही वहां से, इसीलिए उसने भी झटके से अचंत को दूर ढकेल दिया और फिर वहां से जाने लगी। लेकिन वो दरवाजे पर ही पहुंची थी कि तभी अचंत ने उसे पकड़कर दीवार से लगा दिया और खनक, जो कि अपने हाथों से अचंत को दूर कर रही थी, लेकिन अचंत ने उसके हाथों को पीछे से उसकी पीछे पीठ से लगा दिया और फिर उसके बाएं गाल को अपने होंठों से रगड़ने लगता है। तो खनक भी अब अपने हाथों को छुड़ा रही थी। वो बार बार झटपटा रही थी, लेकिन अचंत की पकड़ इतनी ज्यादा मजबूत थी कि उससे हिल भी नहीं रही थी। अचंत वो तो खनक के पास जाने के लिए ही एकदम से पागल था। वो तो खनक के प्यार में पूरी तरह से पागला गया था। वो अपने होठों से खनक के गाल को रगड़ते हुए बोलता है कि क्यों तड़पा रही हो मुझे, क्यों तड़पा रही हो मुझे, अगर दूर ही जाना था तो फिर आई ही क्यों मेरी लाइफ में, क्यों आई मेरी लाइफ में, क्यों प्यार करना सिखाया मुझे। यह सुनकर तो खनक ने भी झटके से अपना हाथ छुड़ाया और चिल्लाकर गुस्से से बोलती है कि आप जैसे दरिंदे से तो इंसानियत की उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। मैं नहीं जा सकती हूँ आपके साथ, मैं नहीं रह सकती हूँ आपके साथ। आप प्यार कैसे करेंगे, आप नहीं कर सकते प्यार मेरे साथ। जो कुछ भी आपने किया है ना, उसके बाद आपकी शक्ल से भी नफरत हो गई है मुझे। आपको क्या लगता है कि आपने ज़बरदस्ती मेरे शरीर को पा लिया है, तो फिर आप वैसे ही ज़बरदस्ती मेरा प्यार भी पालेंगे, मुझे पालेंगे आप। नो नो मिस्टर अचंत सिंह शेखावत, बहुत बड़ी गलतफहमी में है आप। रूह में बसना आसान नहीं होता है, आपको मेरा प्यार कभी भी नसीब नहीं होगा। इतना बोलकर खनक ने भी झट से दरवाज़ा खोला और फिर तन्वी को देखने के लिए वहां से चली जाती है। लेकिन इधर अचंत ने भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में अपने हाथ से एक बुक्स की स्टेज पर जोर से मारा, जिससे पूरा बुक्स का ड्रॉ एकदम से गिर जाता है और उसकी कीलें अचंत के हाथों में चुभ जाती हैं। लेकिन अचंत काफ़ी ज़्यादा गुस्से में चिल्लाकर बोलता है कि एक बार नहीं सोचा तुमने कि इतना दरिंदा क्यों बन गया हूँ मैं, क्यों हो गया हूँ मैं ऐसा, और अब जब था तो फिर क्या ज़रूरत थी मुझे इंसान बनाने की, रहने दिया होता ना मुझे वैसे के वैसा ही, क्यों किया तुमने ऐसा, ज़रूरत हो तुम मेरी अब। फिर वो भी थोड़ा सा गुस्से से खड़ा होता है और अपने खून से अपने सने हुए हाथों को देखकर बोलता है कि अब जीत भी हो तुम मेरी। इतना बोलकर वो भी अब खनक के पीछे पीछे जाने लगता है। लेकिन खनक अभी भी तन्वी को ही खोज रही थी और इधर तन्वी के मुंह पर अभी भी लकी ने अपना हाथ रखा हुआ था। खनक की आवाज़ सुनकर तन्वी ने भी लकी के हाथ पर से कस के बाइट कर लिया और फिर जिससे लकी ने भी अपना हाथ जल्दी से हटा लिया और तन्वी भी वहां से भागने लगती है कि तभी लकी ने भी उसे फिर से पकड़ लिया और फिर एक बेंच पर उसे जबरदस्ती ढकेल कर बेंच के ऊपर अपना पैर रखते हुए बोलता है कि ज़्यादा स्मार्टनेस का कीड़ा रेंग रहा है क्या तुम्हारे अंदर, लड़की हो या फिर जंगली बिल्ली, इतनी तेज से कोई काटता है क्या। और तभी तन्वी भी खड़े होकर थोड़ा सा गुस्से से लकी को घूर कर देखती है और बोलती है कि अच्छा तुमने जो हरकत की है मैं पूछ सकती हूँ क्यों क्यों किया है तुमने, लड़के हो या फिर गोरिल्ला। इसके पहले कि लकी कुछ और कहता, खनक की आवाज़ फिर से आने लगती है। वो तन्वी को बुला रही थी और जोर जोर से तन्वी तन्वी चिल्ला रही थी। खनक की आवाज़ सुनकर तन्वी अभी कुछ कहने ही वाली थी कि तभी लकी ने फिर से उसके मुंह पर अपना हाथ रख लिया। तन्वी लकी को गुस्से से घूर रही थी और अपनी गोल गोल आंखें इधर उधर चला रही थी। वो बार बार खुद को छुड़ा रही थी, लेकिन लकी एएसएस का स्पेशल मैन था। ऐसे ही कोई उसकी ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकता था। जैसे एएसएस था वैसे ही लकी भी था। लेकिन तन्वी भी कम नहीं थी। श्रेया तन्वी और खनक में से तन्वी ही सबसे ज्यादा ओवर रिएक्ट करने वाली लड़की थी। तन्वी कुछ सोच ही रही थी कि तभी उसके दिमाग की बत्ती एकदम से जलती है और उसके मुंह में एकदम से मुस्कुराहट आती है। उसने भी जोर से लकी के हाथों पर स्पर्म किया और फिर जिससे लकी ने भी अपना हाथ जल्दी से हटा दिया और फिर लकी को एएसएस का काम करने से कोई भी नहीं रोक सकता था। उसने भी तन्वी के बालों को कस के पकड़ लिया और बोलता है कि अगर तुमने कुछ भी हरकत की ना तो फिर मैं किस कर लूँगा तुम्हें अभी के अभी, समझी तुम। और तभी दरवाज़ा एकदम से खुलता है। तन्वी भी बहुत
ज़्यादा खुश हो गई थी। लेकिन सामने देखा तो अचंत खड़ा हुआ था। वो लकी की तरफ देखते हुए बोलता है कि खनक आई थी क्या यहाँ पर? लकी ने भी अब तन्वी की कमर को वैसे ही पकड़े हुए एएसएस की तरफ देखा और बोलता है कि अभी खनक यहाँ पर आ रही थी, शायद वो थोड़ा सा आगे होगी। और तभी कॉलेज का फ्यूज एकदम से चला गया और शाम होने की वजह से वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो गया था। ये देखकर तो अचंत बोलता है कि ये लाइट को क्या हो गया है, अचानक से इसे भी काटना था क्या? लकी बोलता है कि एएसएस शायद फ्यूज चला गया होगा। और तभी खनक के चिल्लाने की आवाज़ फिर से आती है तो तन्वी भी अभी जोर से बोलती है कि खनक खनक को अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लगता है, वो बहुत ज़्यादा डर रही होगी अंधेरे से। अचंत बोलता है कि लकी तुम तन्वी को देखो, मैं अभी खनक के पास जा रहा हूँ उसे ढूंढने के लिए। इतना बोलकर अचंत जल्दी से अब वहाँ से खनक को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इधर तन्वी खुद को छुड़ाते हुए बोलती है कि जाने दो मुझे मेरी दोस्त के पास, उसे मेरी ज़रूरत होगी। तन्वी भी मान ही नहीं रही थी और वो बार बार लकी को खुद से दूर कर रही थी। ये देखकर तो लकी ने भी अब एक ही झटके में तन्वी को दीवार से लगा दिया और फिर उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। वो उसे बहुत ही ज़्यादा डीप किस कर रहा था। तन्वी को तो एकदम से झटका लगता है। वो अपनी पूरी ताकत से लकी को दूर करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन लकी ने भी अब उसके दोनों ही हाथों को पकड़कर दीवार से लगा दिया था और तन्वी को और डीपली किस करने लगता है। इधर अचंत खनक को खोज ही रहा था कि तभी खनक, जो कि एक कमरे के अंदर लॉक हो गई थी, खनक एक बेंच पर बैठकर खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। वो बार बार अपने आप को शांत कर रही थी। उसके पास उसका फ़ोन भी नहीं था कि वो किसी को कॉल भी कर पाती या किसी को भी अपने पास हेल्प के लिए बुला पाती। इधर स्वीटी ने भी वैन में बैठे हुए आदमी की तरफ देखा तो वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है और चिल्लाकर बोलती है कि तुम मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि इतनी घटिया हरकत तुम जैसा कोई घटिया इंसान ही कर सकता है, क्योंकि तुम्हारे जैसे घटिया इंसान ही ये सारी फालतू की चीज़ें करते हैं। सामने और कोई नहीं, अगस्त बैठा हुआ था। उसे देखकर स्वीटी अब अंदर तक एकदम से कांप रही थी, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा हिम्मत करके गुस्से से बोलती है कि मुझे क्यों पकड़ा है तुमने, क्यों पकड़ा है मुझे, छोड़ दो मुझे, क्यों पकड़ कर बैठाया है तुमने मुझे, यहाँ पर घर जाना है मुझे, छोड़ो मुझे। अगस्त कुछ भी नहीं बोल रहा था, सिर्फ स्वीटी की तरफ ही देखे जा रहा था। ये देखकर तो स्वीटी भी काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होकर बोलती है कि क्यों क्यों घूर रहे हो तुम मुझे। तो अगस्त भी अब स्वीटी के फेस पर अपनी उंगलियों को घुमाते हुए बोलता है कि यही फिर पार्टीज क्या खाते हैं जो इतनी खूबसूरत बेटियां हैं उनके पास। एक ने द माफिया किंग, जिसके सीने में दिल नाम की कोई चीज ही नहीं है, जिसको लोगों को मरने में जीने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे किसी के इग्नोर करने से या फिर उसके आंसू से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। और मुझे ही देख लो तुम, सिर्फ दिलों से खेलना जानता था मैं, सिर्फ दिलों से खेलना जानता था मैं, लेकिन तुमने तो मुझे एकदम से पागल कर दिया है। एक तुम्हारी बहन जो माफिया किंग को पागल कर रही हो और एक तुम जो मुझे पागल कर रही हो। रात दिन बस सोते बैठते तुम सिर्फ नजर आ रही हो मुझे। स्वीटी कुछ कहती इसके पहले ही वैन एकदम से रुक गई और स्वीटी ने भी कुछ नहीं कहा। अगस्त ने जबरदस्ती स्वीटी का हाथ पकड़ा और फिर उन्हें विला के अंदर लेकर जाने लगा। और तभी उसने किसी को कॉल करके बोला कि जो तैयार करने के लिए तुमसे बोला था वो सब कुछ तैयार है ना। फिर कुछ वक्त के बाद उसने सिर्फ हमें जवाब दिया और फिर कॉल को कट कर दिया। स्वीटी को अभी अगस्त की बातों को एकदम से समझ नहीं पा रही थी, उसकी बातों से बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। और फिर वो धीरे से बोलती है कि ये तुम किससे बातें कर रहे थे, किससे तुम क्या बोल रहे थे और कौन सी तैयारी के बारे में बात कर रहे थे। स्वीटी का डर एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उसका डरा हुआ फेस देखकर अगस्त मुस्कुरा देता है और उसके गाल पर पिंच करके बोलता है कि वो तुम चल के खुद ही देख लो। और फिर विला में स्वीटी और अगस्त के कदम एकदम से रखती है तो फिर सामने देखकर स्वीटी की आंखें भी एकदम से बड़ी हो गई थी। इधर खनक बहुत ही ज़्यादा रो रही थी और तभी अचंत को उसकी आवाज़ सुनाई देती है। वो बाहर से ही दरवाजे को खटखटाते हुए बोलता है कि खनक खनक क्या तुम अंदर हो क्या तुम खनक। अचंत की आवाज़ सुनकर खनक जल्दी से दरवाजे पर आती है और फिर दरवाजे पर हाथ रख कर रोने लगती है और सिसकते हुए बोलती है कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, डर लग रहा है मुझे, प्लीज़ प्लीज़ बचा लो मुझे, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। इतना बोलकर तो खनक अब और भी तेज तेज से रोने लगती है। खनक की ऐसी आवाज़ सुनकर तो अचंत के दिल में भी एकदम से टीस उठती है और वो भी खनक को शांत कराते हुए बोलता है कि खनक खनक शांत शांत, खनक तुम शांत हो जाओ, मैं यहाँ पर ही हूँ, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं यहीं पर हूँ तुम्हारे पास। खनक रोते हुए बोलती है कि नहीं नहीं मुझे डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मुझे। ये देखकर तो अचंत बोलता है कि तुम साइड हो जाओ खनक, तुम साइड हो जाओ, मैं इस दरवाजे को तोड़ूंगा तभी तो अंदर आ पाऊंगा ना। ये सुनकर तो खनक बोलती है कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी पीछे, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मैं अब यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगी। इस बार अचंत फिर जोर से बोलता है कि खनक पीछे हटो। अचंत की रौबदार आवाज़ सुनकर तो खनक एकदम से सहम कर पीछे हो जाती है और फिर बॉडी बिल्डर अचंत को तो दो लाते ही पड़ते दरवाजे एकदम से टूट कर गिर गया था। अचंत क्लास में आता है और फिर उसे
कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने भी अपने फ़ोन के फ्लैश को ऑन किया और फिर सब जगह पर देखने लगता है, खनक को ढूंढने लगता है। तो देखता है कि खनक एक कोने में दीवार से चिपक कर बैठी हुई थी और सुसक सिसक कर रो रही थी। अचंत की आवाज़ सुनकर खनक भी अब जल्दी से दरवाजे पर आती है और फिर दरवाजे पर हाथ रखकर रोने लगती है। वो सिसकते हुए बोलती है कि बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मुझे प्लीज़ बचा लीजिए। मुझे इतना बोलकर खनक और ज़ोर से रोने लगी और खनक की ऐसी आवाज़ सुनकर अचंत के दिल में फिर से एक टीस उठती है। वो खनक को शांत कराते हुए बोलता है कि शांत शांत, मैं यहीं पर हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। देखो मैं अंदर आ गया हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। खनक हुई रोते हुए बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे डर लग रहा है। ये देख कर तो वो अब और भी तेज रोने लगी थी कि अब अचंत उसे बचाने के लिए अंदर आ गया था। खनक को ऐसे बच्चों की तरह रोते हुए देखकर अचंत को भी अब बहुत ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा था। अचंत खनक का सिर सहलाते हुए बोलता है कि खनक शांत हो जाओ, शांत हो जाओ खनक, देखो कुछ भी नहीं है, देखो मैं आ गया हूँ ना तुम्हें बचाने के लिए, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। खनक इतना ज़्यादा डर गई थी कि तभी वो ये सोच भी नहीं पा रही थी कि अभी वो किसके पास है। अभी भी वो रोई जा रही थी और तभी लाइट एकदम से आ जाती है। अचंत ने खनक का चेहरा अपने हाथों में भरा और फिर धीरे से प्यार से बोलता है कि हे हे डोंट क्राई, देखो तुम्हारी नाक भी एकदम से लाल हो गई है रोने की वजह से। सच कहते हैं रोते हुए ना खनक का चेहरा एकदम से लाल हो गया था और फिर उसके होंठ भी, जिसको देखकर अचंत खुद पर काबू करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था। इधर खनक ने भी अब अचंत की बात सुनकर अपनी नाक देखने के लिए अपने होठों का पाउल बना लिया और फिर जिससे वो और भी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। उसका फेस सच में एकदम बच्चों जैसे लग रहा था और अचंत उसके होठों को देख रहा था और खनक को ही देख रहा था। तभी अचंत ने भी उसे कस के पकड़ा और फिर उसके होठों को अपने होठों से ब्लॉक कर दिया और उसे किस करने लगा और खनक के होठों को चूसने के बाद धीरे धीरे अचंत खनक की जीभ को टेस्ट करने लगता है और आगे एकदम से बढ़ रहा था। इधर लकी ने भी अब तन्वी को 20 मिनट किस करने के बाद एकदम से छोड़ा, जिससे उसकी सांसें एकदम से ऊपर हो रही थी। लेकिन लकी अभी भी उस तन्वी के ऊपर बैंड होकर ही खड़ा था। लकी के ऐसे किस करने से तन्वी का गुस्सा एकदम 7वें आसमान पर आ गया था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने भी झट से लकी के एकदम से कॉलर को पकड़ लिया और चिल्लाकर बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की, मुझे छूने की। लकी ने भी अब तन्वी की कमर को पकड़ लिया और फिर उसे देखते हुए बहुत ही प्यार से बोलता है कि लकी सिंघानिया नाम है मेरा और हिम्मत मत पूछना मुझसे कि मेरी कितनी हिम्मत है, इतनी है कि 700 लोगों को अकेले हैंडल कर सकता हूँ मैं। ये सुनकर तो तन्वी ने भी झटके से लकी को जोर से धक्का दिया और बोलती है कि हाँ हाँ तो फिर करो ना हैंडल, मुझे खनक के पास जाना है, छोड़ो मुझे। इतना बोलकर तन्वी वहाँ से गुस्से से जाने लगती है, लेकिन कुछ सोचकर वो एकदम से रुक जाती है और फिर से पलट जाती है और गुस्से से बोलती है कि तुमने मुझे बिना मेरी परमिशन के मुझे टच किया है ना और मुझे किस भी किया है, तो फिर ऐसे तो तुम्हें नहीं छोड़ सकती हूँ मैं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी तुम्हें तन्वी। इतना बोलकर तन्वी वापस से लकी के पास आई और पहले तो लकी के माथे पर आए हुए बालों को हटा दिया और फिर लकी ने भी नेक पे अपना हाथ लपेट के लकी के होंठों पर अपने होंठों को जमा दिया और फिर किस करते हुए उसके होंठों पर कस के एक बाइट भी कर लिया और फिर थोड़ा सा अलग होकर बोलती है कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, समझे तुम कि तुम मुझे किस कर लोगे और मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी। तुमने मुझे बिना मेरी परमिशन के किस किया था ना, तो अब मैंने भी तुम्हें बिना तुम्हारी परमिशन के किस कर लिया है, हिसाब बराबर। इतना बोलकर तो तन्वी भी अब जल्दी से अपने पैर पटक के उस रूम से बाहर निकल जाती है और इधर लकी अभी भी एकदम से सोच में पड़ा था कि वो एकदम से शॉक्ड होकर खुद से बोलता है कि यार ये कैसी लड़की है यार, धिक्कार है मुझ पर, आज तक गैंगस्टर होते हुए भी किसी लड़की को किस नहीं किया था मैंने, और ये है कि पागल पागल यार, असली माफिया तो ये निकली। इतना बोलकर तो वो भी हल्के से मुस्कुरा देता है और फिर तन्वी के पीछे पीछे आ जाता है। इधर स्वीटी अगस्त की विला में आ चुकी थी, उसके होश भी एकदम से उड़ गए थे। सामने दिव्या, मयंक और आदित्य को भी बांध कर रखा गया था। ये देखकर तो स्वीटी ने भी एक नज़र अगस्त की तरफ देखा और बोलती है कि तुमने इन सबको यहाँ पर बांध के क्यों रखा है, यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं। अगस्त भी एक तंज भरी मुस्कुराहट के साथ बोलता है कि तुम्हें सिर्फ तुम्हारे दोस्त दिखे ना, एक नज़र विला को और बाकी सबको भी अच्छे से देखोगी ना तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगस्त की बात पर स्वीटी ने भी सब कुछ देखा तो वो एकदम से शॉक्ड हो गई थी। विला को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। सामने पंडित जी की तैयारियां एकदम से शुरू हो चुकी थी, बाकी सभी एकदम से रेडी हो गए थे और तभी एक लड़की वहां पर आती है और अपना सर झुकाकर बोलती है कि क्या मैं लेकर जाऊं दुल्हन को। यह सुनकर तो अगस्त ने भी अब स्वीटी का हाथ पकड़कर उसके सामने कर दिया और फिर बोलता है कि हाँ 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 लेकर जाओ, वैसे भी मेरी जाने मन तो पहले से ही चांदनी जैसी है, लेकिन उसके इतने अच्छे से उसे तैयार
करना कि वो खुद भी अपने आप को ना समझ पाए। वो लड़की भी अब स्वीटी का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से लेकर जाने लगी कि लेकिन तभी स्वीटी ने भी उसका हाथ जोर से झटक दिया और फिर अगस्त को देखते हुए गुस्से से बोलती है कि तुमने समझ के क्या रखा है मुझे? क्या समझ के रखा है तुमने मुझे कि तुम जो कुछ भी कहोगे मैं वो सब कुछ करूँगी, वैसे वैसे करते जाऊँगी, तुम्हारे इशारों पे नाचूँगी मैं। नहीं करूँगी मैं तुमसे शादी, नहीं करना है मुझे तुमसे शादी, समझे तुम? छोड़ो मुझे और मेरे दोस्तों को छोड़ो, जाने दो उन लोगों को यहाँ से। क्यों बाँध के रखा है तुमने मेरे दोस्तों को? छोड़ो इन लोगों को। ये सुनकर तो अगस्त ने भी एक नज़र अपने गार्ड्स की तरफ देखा तो सबने अपनी अपनी पोजीशन ली और फिर दिव्या, आदित्य और मयंक के सर पर अपनी अपनी गन पॉइंट कर दिया और फिर अगस्त ने भी मुस्कुराकर स्वीटी की तरफ देखा। तभी एक आदमी एक बोर्ड पर शेरवानी के बहुत सारे विकल्प ऑप्शन लेकर अगस्त के सामने आता है। अगस्त भी सब कुछ देखते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है जाने मन, क्या मैं इतना ज़्यादा पागल हूँ कि समझौता कि मैं कहूँगा कि स्वीटी मुझसे शादी कर लो तो स्वीटी भाग के आएगी और फिर मुझसे शादी कर लेगी? नो नेवर। मुझे अच्छे से पता है कि मेरी स्वीट हार्ट मुझसे शादी ऐसे नहीं करेगी। मुझे पता था कि तुम नहीं मानोगी, बिल्कुल भी नहीं मानोगी मेरी बातों को और फिर परिवार को तो पहले ही अधमरा कर दिया है। अचंत तो अब ये सब कुछ बोल ही रहा था कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं करी ना तो फिर मैं तुम्हारे दोस्तों को अधमरा कर दूंगा। अचंत ने तुम्हारे परिवार को अधमरा किया है और मैं तुम्हारे दोस्तों को अधमरा करूंगा। ये सुनकर तो स्वीटी के कदम एकदम से लड़खड़ा गए। इधर तन्वी खनक को खोजते हुए खनक और अचंत जहाँ पर थे वहाँ पर आ जाती है और तभी उसकी नज़र खनक और अचंत पर जाती है तो वो एकदम से शॉक्ड होकर उन्हें देखने लगती है। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी लकी ने तब फिर से उसके मुंह पर अपना हाथ रख लिया और पीछे की तरफ खींच लिया। इधर खनक अभी समझ नहीं पा रही थी और कुछ वक्त के बाद जब उसे समझ में आया तो उसने भी झटके से अचंत को खुद से दूर किया और फिर उसे एक उंगली दिखाकर गुस्से से बोलती है कि फिर से मेरे साथ वही सब कुछ करना चाहते हो क्या? आप वही सब कुछ करने के लिए आए हो मेरे साथ? एक बार मुझे फिर से तोड़कर आपका मन नहीं भरा क्या? तो फिर आप ऐसा फिर से करने लगे हो? यही सब कुछ तो आपने वहाँ पर भी किया था ना ऋषभ ओबरॉय से मुझे बचा कर कि मैं आपके करीब आ जाऊँ। मैं भी आपके झांसे में आ गई थी और फिर हो सकता है कि ये सब कुछ आपने ही किया हो। आपने ही फिर से ये सारी चीज़ें करी हो ताकि मैं फिर से आपके पास आ जाऊँ। ये सुनकर तो अचंत अब थोड़ा सा आगे आता है तो खनक अब पीछे होकर बोलती है कि बस एक कदम भी मेरे करीब आने के लिए मत बढ़ाइएगा, बिल्कुल भी मेरे करीब मत आइएगा आप। इतना बोलकर खनक वहाँ से जाने लगी और अचंत जो खनक खनक करते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगता है। इधर तन्वी और लकी दोनों ही दीवार से छुप कर ये सब कुछ देख रहे थे और तभी तन्वी भी पलट गई और अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर बांध कर बोलती है कि तुम क्या करते रहते हो ये मेरे साथ? जब ये दोनों लड़ाई करते हैं तो फिर लकी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होकर बोलता है कि हाँ तो मैं क्या करूँ, बस इतना ही तो कर सकता हूँ कि किसी को एएसएस और खनक के बीच में आने नहीं दिया जाएगा, समझे तुम? और तभी तन्वी भी मुस्कुरा कर बोलती है कि कोई नहीं, अब मैं बताता हूँ। वैसे भी ये दोनों अच्छे बहुत लगते हैं एक साथ में, सच में एक कड़कती बिजली की तरह लगते हैं दोनों साथ में। एक शांत झरना है और एक पत्थर है जो एकदम से मोम तो है लेकिन एकदम पत्थर जैसे दिखाता है। लेकिन एएसए को मेरी खनक ने अपने प्यार में पागल बना ही दिया। इतना बोलकर तन्वी भी मुस्कुरा देती है और फिर लकी भी तन्वी को मुस्कुराते हुए देखने लगता है। फिर दोनों ही अब खनक और अचंत के पीछे पीछे जाने लगते हैं। इधर खनक जो कि रोड पर चलते जा रही थी वो इतनी ज़्यादा गुस्से में थी कि बस रोए जा रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं अचंत ने उसके साथ जो कुछ भी किया था, शायद उसने ये सब कुछ ना किया होता तो शायद वो उसके पास हमेशा के लिए आ गई होती। कहीं ना कहीं वो भी अब अचंत से प्यार करने लगी थी, अचंत से। लेकिन अचंत की हरकतों की वजह से वो अपना प्यार स्वीकार नहीं करना चाहती थी, वो हमेशा के लिए अचंत से दूर जाना चाहती थी। इधर अचंत भी उसके पीछे पीछे घूम रहा था। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त हो रहा है। कैसा लगा आपको आज का एपिसोड प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या अचंत का प्यार एक्सेप्ट करेगी खनक या फिर खनक की कुछ चीज़ें जिससे अचंत हो जाएगा आग बबूला और गुस्से में कर बैठेगा कुछ नादानियाँ? आगे के लिए देखते रहिए इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।